ब्रिटिश काल के दौरान जो है वो बनाई गई है और काफ़ी पुरानी टनल है। ये रेलवे टनल आपको बता दें कि ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजों ने इसका निर्माण किया था, क्योंकि रेलवे लाइन यहाँ से आप देख सकते हैं होके गुजर रही है और ऊपर आपको ठीक बड़े बड़े अक्षरों में 1800 के आसपास कुछ लिखा दिखाई दे रहा होगा, तब इसका निर्माण किया गया था। और आज तक ये टनल जो है वो सबसे बड़ी बात है टिकाऊ है। इसमें ऐसा कोई हादसा देखने को नहीं मिला है जैसा उत्तरकाशी की टनल में आपको रोड टनल में देखने को मिल चुका। नमस्कार। यूँ तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और उत्तराखंड में हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी घटना भी हुई, जैसे जोशीमठ में दरारों की बात करें या आप उत्तरकाशी के सिलक्यारा में जो रोड टनल बन रही थी उसमें जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको लेकर बात करें तो उत्तराखंड अपने आप में एक देश में चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है। आज हरी टीवी विस्तार से आपको हर चीज़ के बारे में बताएगा और किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और सुरंग क्या होती है और कब से उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल का निर्माण हो रहा था, इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करेंगे। इस समय आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे, मेरे पीछे ठीक आपको एक टनल दिखाई दे रही होगी। आपको आज बताएंगे किस तरीके से टनल जो है वो होती हैं, किस तरीके से इनको बनाया जाता है और क्या ये काम आती हैं, किस काम आती हैं। अगर आपने नहीं देखी होंगी तो आज आपको हरिद्वार के भीमगोड़ा में जो रेलवे टनल है वहाँ पर आज हरी टीवी लेकर पहुँचा हुआ है। देख सकते हैं ये टनल ब्रिटिश काल के दौरान जो है वो बनाई गई है और काफ़ी पुरानी टनल है। ये रेलवे टनल आपको बता दें कि ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजों ने इसका निर्माण किया था, क्योंकि रेलवे लाइन यहाँ से आप देख सकते हैं होके गुजर रही है और ऊपर आपको ठीक बड़े बड़े अक्षरों में 1800 के आसपास कुछ लिखा दिखाई दे रहा होगा, तब इसका निर्माण किया गया था। और आज तक ये टनल जो है वो सबसे बड़ी बात है टिकाऊ है। इसमें ऐसा कोई हादसा देखने को नहीं मिला है जैसा उत्तरकाशी की टनल में आपको रोड टनल में देखने को मिल चुका है। देख सकते हैं टनल जो है पहाड़ को ऊपर आपको अगर इसका पहाड़ दिखाएं तो ये भीमगोड़ा का पहाड़ है और इसको काट कर इस टनल का निर्माण किया गया है। और काफ़ी समय उस समय लगा होगा, क्योंकि उस समय की टेक्नोलॉजी भी इतनी आधुनिक नहीं होगी, ऐसी मशीनें उस समय नहीं होंगी। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से इस टनल का निर्माण किया गया होगा। और ये एक टनल यहाँ पर नहीं है, दो टनल यहाँ पर हैं। दूसरी टनल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ठीक आपको हरिद्वार की तरफ स्टेशन की तरफ जाती हुई ये टनल आपको दिखाई दे रही होगी। सामने के आपको इसका एक गेट दिख रहा होगा व्हाइट कलर से, और एंट्री पॉइंट इसका और एग्जिट पॉइंट दूसरी साइड है। और देहरादून की तरफ जाएं तो ये वाइस वर्सा हो जाता है। तो देख सकते हैं किस तरीके से इन टनल का आपको उस समय इतनी कठिन परिस्थितियों में ऊपर पहाड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मनसा देवी का पहाड़ भी इसको कहा जाता है, उसको अंदर से काट कर ये टनल का निर्माण किया गया है। और कितनी कैसी परिस्थितियों में उस समय अंग्रेजों ने ये निर्माण किया होगा, इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरामैन को थोड़ा इधर आ जाएं और कहीं ना कहीं आज इसको लेकर बात करेंगे कि आखिर इसका निर्माण क्यों किया जाता है। सुरंग का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि आपको आसानी से जल्द किसी दूसरे छोर तक पहुंचा जा सके। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी सिलक्यारा गांव और ढांडल गांव को जोड़ने के लिए लगभग 25 किलोमीटर कम रास्ता करने के लिए जो बताया जा रहा है, ये सुरंग जो थी 2018 में बननी शुरू हुई थी। NHIDCL इसमें जो संस्था है जो जुड़ी हुई, इसमें जो अंतर्गत जिसके कार्य चल रहा था, और उसमें जो नवयू कंपनी है वो इस सुरंग को बनाने का काम कर रही है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन दीपावली 12 नवंबर की बात है और सुबह बताया जा रहा है तकरीबन 5 बजे के आसपास जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक टनल के अंदर जो मजदूर काम कर रहे थे उस टनल के मुख्य द्वार से लगभग 200 मीटर दूरी पर बताया जा रहा है कि जो टनल के अंदर पहाड़ था वो गिर गया। और मान लीजिए आज आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर भी दिखाएंगे, जैसे ये टनल मैं आपको दिखाऊं और जो दूसरी टनल हमने आपको दिखाई, ठीक उसके जब हम बीच में खड़े हुए हैं तब यहाँ पर जो ये बीच वाला जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस समय हम खड़े हुए हैं, इसमें मान लीजिए आप एक पहाड़ पूरा गिर जाता है ऊपर से, एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहे हैं। और इसके पीछे जो दूसरी टनल आपको दिखाई दे रही होगी वहां पर अंदर मजदूर जो है वो फंस जाते हैं। तो जो ये एरिया जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर मान लीजिए एक यहाँ पर पहाड़ का मलबा गिरा हुआ है यहाँ पर, और जो मुख्य टनल का रास्ता है वो उस साइड है। तो उधर से लगभग अंदर जाने के लिए जो पाइप है, ड्रिलिंग पाइप, वो डाला जा रहा है ताकि मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। बताया जा रहा है 900 mm डायमीटर का वो पाइप है, 3 फीट के आसपास लगभग उसकी जो पूरा डायमीटर है। उसमें बड़ा ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बड़ा ही कठिन है, तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है। आज उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो नवयू कंपनी जो टनल वहां पर बना रही है उसके बारे में भी बात कर ली जाए, किस तरीके से उत्तराखंड के, क्योंकि जो पहाड़ है हिमालय की रेंज जिसको कहा जाता है, वो युवा अवस्था में है, वो यंग एज में जिसको कहा जाता है। और यहाँ का जो स्ट्रेटा है, जिस ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वो काफी टिपिकल है, क्योंकि आपने देखा होगा उत्तराखंड में पिछले कई वर्षों में भूस्खलन की इतनी घटनाएं सामने आई हैं। चाहे उत्तरकाशी में दरारों की भी बात करें, जोशीमठ में दरारों की बात करें, जो हाल ही में एक बड़ा चर्चा का विषय भी बना था। और उसी के साथ साथ जो ये टनल का कार्य जो चल रहा था, इस पे अब भूवैज्ञानिक जो तमाम है उन्होंने अपनी राय जताई है। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जो कंपनियां यहाँ पर काम कर रही हैं वो हिमालय के जो जियोग्राफिकल कंडीशन है
जो है कि भूवैज्ञानिक जो तकनीकी जो यूज किए जानी चाहिए और जो राय जो है भूवैज्ञानिकों की उसको नजरअंदाज करके यहाँ पर सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि काम यहाँ पर किया जा रहा है। उन्होंने ब्लास्टिंग जो सुरंग बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है उस पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं कि ब्लास्टिंग को देखकर किया जाना चाहिए कि कहीं कहीं पर जहां ब्लास्टिंग की जरूरत हो सिर्फ वहां उसका उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन और भी तरीके के यहाँ पर सवाल इसलिए भी खड़े हुए कि क्या मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं जिनको लगभग 13-14 दिन होने जा रहे हैं, काफी उनके परिवार जो हैं वो चिंता में है, क्योंकि पूरा देश उनके साथ अब धीरे धीरे चिंता व्यक्त कर रहा है, क्योंकि 41 जिंदगियां जो वहां पर फंसी हुई हैं, आखिर वो किस परिस्थितियों में अंदर रह रहे हैं, कितनी उनको, हालांकि अंदर लाइट की सुविधा है, अब उनको ऑक्सीजन सप्लाई पहले दिन से ही वहां पर की जा रही है, लेकिन आखिर है तो मजदूर भी इंसान ही। आप खुद अंदाजा लगाइए, अगर एक बंद कमरे में आपको 13 या 14 दिन तक बंद कर दिया जाए और आपको बाहर की रोशनी ना दिखाई दे, सिर्फ एक लाइट जलती रहे, तो आपको कैसा लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि उनको ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जा रही है और उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री भी जो है मोदी, वो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस मामले को लेकर बात कर रहे हैं। और एक और बड़ी अपडेट आपको आज की ये दे दे कि अब जो ऑगर मशीन वहां पर, क्योंकि बताया जा रहा था 45 मीटर तक, लगभग परसों तक की अगर बात करें, यानी आज अगर शनिवार है तो परसों शुक्रवार तक वहां पर 45 मीटर की ड्रिलिंग की गई। उसके बाद एक लोहे का जो लेटेस्ट गर्डर बताया जा रहा है वो आया, उसने ऑगर मशीन का कुछ आगे का पार्ट खराब किया, उसके बाद 16 घंटे वहां पर उसको ठीक करने में लगे और उसके दोबारा बाद जब ऑगर मशीन ने ड्रिलिंग शुरू करी तो लगभग 1.5 मीटर के आसपास जाकर ड्रिलिंग करने के बाद फिर एक हॉलो पाइप वहां पर सामने आ गया और उसके बाद फिर ऑगर मशीन खराब हुई। उसके बाद अब जो है अपडेट यह है कि पूरी तरीके से जो ऑगर मशीन है वो खराब हो चुकी है और ऑपरेशन जो है, रेस्क्यू ऑपरेशन, वो रोक दिया गया है। अब खबरें ये वहां से सामने आ रही है कि मैनुअली उसको, टनल को जो है पाइप के अंदर जो 900 मीटर का पाइप है उसके बाद मैनुअली जो मिट्टी को काटा जाएगा और उसके बाद ये ऑपरेशन कहीं ना कहीं अब और लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। अगर सुरंग टनलों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो एजेंसियां हैं हमारी, उसने सुरंग, देश में जितनी भी सुरंगें इस समय निर्माणाधीन हैं उनकी ऑडिट दे दी है सुरक्षा के, कि 7 दिन के अंदर इनकी रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए कि किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के पैमाने हैं, किस तरीके से वहां पर काम किए जा रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं उत्तरकाशी टनल हादसे के बाद देश की सभी सुरंगों की जांच होगी कि वहां पर किस तरीके से सुरक्षा के पैमाने हैं। और जो IS कोड हमारा कहता है कि सुरंग बनाते वक्त जो एक स्केप टनल की बार बार बात सामने आ रही है कि जैसे जैसे आप सुरंग को अगर खोदते जाते हैं तो उसके बगल में ठीक एक पाइप वहां पर डाला जाता है और उसको लगातार पाइप को आगे बढ़ाया जाता है, ऐसे ऐसे मिट्टी काटी जाती है, ताकि ऐसी आपात स्थिति में जो मजदूर होते हैं वो उस पाइप के जरिए जो है बाहर आ सके। उसको स्केप टनल भी कहा जाता है और भी तरीके के प्रावधान किए जाते हैं। लेकिन बड़ी बात निकलकर सामने ये भी आ रही है कि जो पाइप वहां उस समय डाला गया था कंपनी द्वारा, वो बताया जा रहा है कुछ दिन पहले वहां से हटाया गया था। आखिर ये ऑर्डर किसने दिया था वहां से पाइप हटाने का और किसके आदेश पर ये पाइप हटाया गया और क्यों हटाया गया, यह अपने आप में एक जांच का विषय है, जो आपको कहीं ना कहीं वो बात अब पन्नों में छुपती हुई नजर आ रही है, उसके ऊपर कोई चर्चा करता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हम जो जिस सुरंग को लेकर आज बात कर रहे हैं कि उत्तरकाशी में जो ये सुरंग बनाई जा रही है, ठीक है कि विकास किया जा रहा है पहाड़ का, और ये आपको बता दें जो 4 धाम परियोजना है और जो ऑल वेदर रोड की परियोजना है उसके अंतर्गत ये सुरंग का वहां पर निर्माण किया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं पूरे देश में और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय है कि आखिर ये जो सुरंग निर्माण जो चल रहा था वो इतनी बड़ी लापरवाही उसमें कैसे हो गई। और अब तक उसमें जो हमने आपको अपडेट दी है कि किस तरीके से वहां पर ऑगर मशीन लाकर बड़ी बड़ी हैवी मशीनें लाई गई हैं, और ऐसा नहीं है कि खाली SDRF या NDRF उसमें काम कर रही हो, उसमें भारतीय वायुसेना के जो प्लेन थे उससे मशीनें लाई गई और उसके बाद अब इंडियन आर्मी भी वहां पर पहुंच चुकी है और उसके साथ साथ BRO से लेकर ITBP भी इस ऑपरेशन में उतर चुकी है। तो कहीं ना कहीं देश की जो तमाम 19 एजेंसियां बताई जा रही हैं और बड़ी बड़ी जो एक्सपर्ट लोग वहां पर जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जुटे हुए हैं लगातार, वो इस मामले पर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं कि कैसे आखिर इन मजदूरों को वहां से बाहर निकाला जाए। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने आपको सुरंग में दिखाया है कि ये आपको एक और सुरंग दिखा दे, एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि अंग्रेजों की बनाई हुई जो सुरंगें हैं वो आज तक टिकी हुई है, जिनका अब तक कुछ भी नहीं बिगड़ा है।
और हाल ही में बनाई जा रही जो सुरंगें हैं या चाहे परियोजनाओं की, पुलों की अगर बात कर ली जाए, जैसे आपने बिहार में पुल गिरते हुए देखे, आपने उत्तराखंड के कोटद्वार में पुल गिरते हुए देखे बरसात के मौसम में, तो इनकी कहीं ना कहीं तकनीकी के ऊपर भी बात करनी होगी कि आजकल के आखिर जो टेक्निकल चीजें हैं वो आखिर क्या अंग्रेजों के टेक्निकल जो जमाना था क्या उससे भी बदतर हैं। क्योंकि अंग्रेजों के अगर बनाए हुए लगभग 100 साल से ऊपर ये जो प्रोजेक्ट हैं वो अगर खड़े हुए हैं, तो आखिर हमारे बनाए हुए जो प्रोजेक्ट हैं वो फिर फेल क्यों हो रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा सोचने वाला सवाल है। आखिर हमको अपनी किस सुरंग बनाने की क्या कोई नीतियों में चेंज करना होगा। हरिद्वार से आज हम आपको ये पूरी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जानने के इच्छुक हैं कि सुरंग किस तरीके से होती है, और ये हम आपको पहाड़ दिखा रहे हैं। देखिए कि इस सुरंग पर ऊपर पहाड़ का कितना लोड आ रहा होगा, और जो यही पहाड़ है, ये पहाड़ इस सुरंग के अंदर मान लीजिए कि एक जगह पर गिर गया, और उसके बाद जो लोग थे वो उस तरफ फंस गए, और इधर से जो है अब उनको, जो सामने से हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, वो उनको निकालने के लिए पाइप बड़े बड़े डाले जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो हैं, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, वो भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने भी दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी लंबे समय से सड़क की परियोजनाओं पर कार्य करते आए हैं, और वो उनको देश का सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया है, तो वो भी वहाँ पर केंद्रीय जो मंत्री हैं वो भी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी भी इस मामले को लेकर जुड़े हुए हैं कि किस तरीके से मजदूरों की चिंता जो है देश पूरा कर रहा है इस समय। तो आज हमने आपको पूरी विस्तृत जानकारी दी है कि कैसे बड़ी अपडेट हमने दी है कि मशीन पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, और अब जो है मैनुअली जो लेबर हैं, जो वर्कर मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, उनको मैनुअली बाहर निकाला जाएगा। तब तक बताया गया है कि सभी सुरक्षित हैं। उनकी तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं किस तरीके से जब उन पर कैमरा पहुंचा था, तो किस तरीके से जो अंदर मजदूर हैं वो आपको खड़े हुए दिखाई दिए थे। बताया जा रहा है कि सभी सुरक्षित हैं, और देखना होगा आने वाले दिनों में जैसे जैसे, क्योंकि ये चर्चा का विषय। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस के जो उत्तराखंड के जो नेता हैं, उन्होंने भी जब वहाँ निरीक्षण करने गए, वो देखने गए हालात, तो उन्होंने भी इस पर लापरवाही का आरोप जो कार्यदायी कंपनी है वहाँ पर उस पर लगाया है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि ह्यूम पाइप आखिर जब जो डाला जाता है एक सुरक्षा के तौर पर, वो आखिर वहाँ पर क्यों नहीं था। तो खास खबर को लेकर आपके साथ जुड़े हुए थे। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।